भगवत दर्शन के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठते हैं लोग? फायदे जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। दोस्तों, यदि आप भी भगवान का दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर जाते होंगे तो अक्सर आपने कुछ लोगों को मंदिर की सीढ़ियों या चबूतरे पर बैठे हुए देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं या फिर इधर उधर की बातें करते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। ऐसा कहा जाता है कि आपका सब पूजा प्रसाद और नमस्कार होने के बाद 2 मिनट जब आप बैठते हैं तो आपको एक तरह से चिंतन करना है कि अभी अभी आपने क्या किया। भगवान की मूर्ति अपने नज़रों के सामने दिमाग में लानी है। सरल सा मंत्र है। इस मंत्र का विचार आप अपने मन में करेंगे तो धर्म के मुताबिक आप जो भी प्रार्थना मंदिर में करते हैं वो वाकई में एक पूर्तता की तरफ जाएगी। बता दें कि हिंदू धर्म में ये एक खास परंपरा है जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन परंपरा के मुताबिक भगवान के दर्शन करने के पश्चात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक विशेष श्लोक का पाठ करना चाहिए। आजकल लोग तकरीबन इस श्लोक को भूल ही चुके हैं। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है: अनायासेन मरणम बिना देव्येन जीवनम, देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार है। अनायासेन मरणम का अर्थ है मृत्यु बिना किसी परेशानी के हो, अर्थात मौत के समय हमें बिस्तर नहीं पकड़ना पड़े। इसलिए हे प्रभु, बिना किसी कष्ट के हमें अपने पास बुला लेना। हमारे प्राण चलते फिरते ही निकलें। बिना देन्येन जीवनम से तात्पर्य है कि हमें विवशता का जीवन मत देना, अर्थात हमें अपने जीवन काल में किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़े। हे भगवान, हमें कभी बेबस मत करना। बिना किसी से कुछ मांगे हमारा जीवन व्यापन चलता रहे। देहांत तव सानिध्यम का अर्थ है आपके सानिध्य में ही मेरी मृत्यु हो, अर्थात जब मृत्यु हो तब भगवान की उपस्थिति बनी रहे। बतौर उदाहरण, जिस प्रकार भीष्म पितामह की मौत के समय भगवान कृष्ण स्वयं उनके पास खड़े थे, ठीक उसी तरह से भगवान के दर्शन करते हुए प्राण छूटे। अंतिम वाक्य देहि में परमेश्वरम से तात्पर्य ये है कि हे परमेश्वर, हमें ऐसा ही वरदान देना। अतः भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर इस श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब भी हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए। कुछ लोग मंदिर में आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। यदि आप भगवान के दर्शन करने आए हैं तो फिर आंखें क्यों बंद करनी है? मंदिर में भगवान के स्वरूप, उनके श्री चरणों तथा मुखारविंद का संपूर्ण आनंद लें। गौरतलब है कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उपरोक्त मंत्र का जाप करने से जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है। यदि आपको नौकरी, व्यापार और विवाह से संबंधित कोई बाधा आ रही हो तो इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को इन समस्याओं से निजात मिल जाती है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु जैसे भयंकर योग भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। यदि आपके मन में हमारी स्टोरी से जुड़े कुछ भी सवाल हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।